जब एक बार आयोग को झुकाओगे तब तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा ना। आप किसी से मत मिलिए, आप तेजस्वी से मिलिए और आप नीतीश जी से मिलिए। तो कोशिश कीजिए कल के मूवमेंट में बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए ताकि उनको लगे कि बड़ी संख्या में छात्र दुखी हैं। लेकिन आप में से भी कुछ जयचंद होंगे जो कल भी पढ़ रहे होंगे ये सोच के जाने दो जिसको जाना है, हम तो पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे। एकदम से ये ध्यान रखिए कि वो बैकफुट के मूड में है। ये आप लोगों का आंदोलन तय करेगा कि आप लोग उनको बैकफुट पे ला पाते हैं कि नहीं। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास बहुत अप्रोच होगा, आप पता कर लीजिए क्या चल रहा है उनको। और हम लोग भी हर कदम पे आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आपके मूवमेंट को सक्सेस करवाने के लिए हमें पीछे रहना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कल मूवमेंट है 11 बजे से। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बड़ी संख्या में जाएंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखो मूवमेंट चलाने का हमारे पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और सक्सेसफुल मूवमेंट हमने भी चलाया है, उसका एक पार्ट हम भी रहे हैं। आप लोग को याद होगा यूपीएससी ने जब सीसेट के अटेम्प्ट को लेकर, सीसेट को जब कंपलसरी कर दिया था, उसको लेकर अटेम्प्ट की मांग हो रही थी और उसको क्वालिफाई करवाने की मांग हो रही थी। तो उस मूवमेंट में मैं भी था। उसका जो कोर ग्रुप था ना 7-8 लोगों का, उस एक कोर ग्रुप में मैं भी था। तो मूवमेंट को मैं भी लीड कर रहा था और हमने सफलता लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हवाई की बातें हो रही है, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसलिए आपके साथ शेयर करते रहते हैं। देखो कभी भी स्टूडेंट का जो मूवमेंट होता है ना, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोचिंग ओरिएंटेड है, कोचिंग क्लास ओरिएंटेड है या उनके सपोर्ट पे चल रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। देखो हमने भी मूवमेंट चलाया था, लगभग सभी टीचर ने सपोर्ट किया था, कोई फ्रंट पे नहीं आया। और उन्होंने खुद बोला कि अगर हम चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, और हुई भी। एक बार विकास देवीकृति सर चले गए थे सर यूपीएससी के मूवमेंट में, तो इसको लेकर यूपीएससी वालों ने और मीडिया वालों ने क्लियर चारों तरफ हंगामा मचा दिया कि ये तो कोचिंग ओरिएंटेड है, कोचिंग वाले चला रहे हैं। विकास सर वाला घटना आपको याद होगा। तो कभी भी स्टूडेंट मूवमेंट जो है ना, वो स्टूडेंट ही करे, हर टीचर हेल्प करता है। और कुछ टीचर्स नहीं करते ना, तो कोई बात नहीं, कुछ तो सब में, कुछ तो आप में भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको लगेगा कि हेल्प कर रहे हैं, बट वो नहीं करेंगे। वो कल के डेट में भी पढ़ रहे होंगे, उनका लग रहा होगा कि अच्छा करने दो ना, दूसरा करता है। क्योंकि सबको भगत सिंह चाहिए, अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। हाल ये है, पता है हाल ये है कि सोशल मीडिया के पृथ्वीराज चौहान तो यहां बहुत सारे हैं। हाल ये है सोशल मीडिया पे पृथ्वीराज चौहान सब है, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आता। स्टूडेंट्स अभी जितने कमेंट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, हम कल 30 स्टूडेंट के साथ पहुंच रहे हैं, 40 के साथ पहुंच रहे हैं, 50 के, जितने भी मैसेज आ रहे हैं, जितने आपको संभावनाएं लग रही होंगी ना, लीडर भी हैं बहुत सारे टीचर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमने भी बहुत सारे मूवमेंट्स को देखा है और किया है। जितने लोग बोल रहे हैं ना, उसका 2% से ज्यादा नहीं आएगा, 3%, 5% जाते जाते समाप्त, उससे ज्यादा नहीं आएगा। उतने भी आ गए तो काम बन जाएगा, समझ रहे, उतने भी आ गए काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, एक बात बताइए, लगभग 6 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना। सोचो एक बार, बहानेबाजी देखो क्या है, 6 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना, सब बिहार के बाहर हैं। 10,000 भी पटना के आसपास नहीं है, यानी सबके सब बिहार के बाहर वाले ही फॉर्म भरे हैं। पटना के आसपास 10,000। मैंने एक ग्रुप भी बना दिया, इसलिए ग्रुप बनाया था, मैंने मैसेज भी डाला था ना, ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि यहां पर इस ग्रुप में जो पटना के स्टूडेंट हैं उनको, वो लोग मिलके एक प्योर डेलीगेशन बनाए और तेजस्वी नीतीश जी से मिले। सरकार भी तो ये कहेगी कि हमसे कोई मिलने नहीं आया आज तक, हमसे किसी ने मदद नहीं मांगी, सीधा मूवमेंट कर दिया, हमें मिलना चाहिए। अब आज मैंने स्टूडेंट को भी, जो पटना के स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मिलने को तैयार थे, उन्होंने कहा कि सर प्लीज स्टूडेंट को आप दे दो, हम मिलने जा रहे हैं। मैंने मैसेज भी किया, एक भी स्टूडेंट रेडी नहीं हुआ। और ये हाल आज का नहीं है, ये 64 में मैंने देखा है, तो मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है मूवमेंट को, ठीक है ना। और बिहार में खासकर ये चीजें होती है। आप लोग कहते हो कि बिहार की बात क्यों नहीं मानी जाती, एक्चुअली बिहार में सबसे कमजोर मूवमेंट होता है। बिहार में तोड़फोड़ में तो सब आगे रहते हैं, लेकिन प्लान करके, स्ट्रैटेजी करके जाएंगे, उसमें बिहार सबसे पीछे होता है। इसी कारण बिहार की कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती है। दिक्कत यही है। कल के लिए जितने उत्साहित है ना, उसका मैं कह रहा हूं ना 2 से 3% नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए।
अगर आप आज नहीं आए तो ये आज की बात नहीं है, ये 67 में सिर्फ नहीं होगा, 68, 69 आगे हर एग्जाम में आपके साथ होगा और बाहर होते चले जाओगे। ये कहेंगे आप कि हमारे अंदर गट्स है, हम निकाल लेंगे, ठीक है, आपके अंदर गट्स होगा, आप निकाल लोगे, हम ये मानते हैं निकाल लोगे आप, लेकिन आपके साथ और भी बहुत होंगे ना, अनफेयर रिजल्ट आएगा, फिर वहां गट्स नहीं काम करेगा। अब उस लेवल सेकंड छोड़ रास्ता वाला गट्स होगा तो बात अलग है, अदरवाइज दिक्कत तो होगी। जेन्युइन कैंडिडेट कहीं ना कहीं बाहर दिखेंगे। आज फाइट हो रही है उसी के लिए ना, आज जो फाइट हो रही है, जो भी चीजें चल रही है, क्यों चल रही है, क्या फर्क पड़ता है, हम भी पढ़ा रहे होते, आप भी पढ़ रहे होते, लेकिन ये गलत ना हो, इसी की बात हो रही है ना। और आपको क्या लगता है आयोग रेडी है? जिससे आपको पता करवाना है ना, पता करवा लीजिए, जिससे आपको पता करवाना है। आयोग की कोई भी तैयारी नहीं है, 1% आयोग एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। ये एकमात्र चेयरमैन का डिसीजन है, एकमात्र चेयरमैन का डिसीजन है कि वो जबरदस्ती एग्जाम करवाना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ भी तैयारी नहीं है। आपका जितना भी कांटेक्ट होगा, जिस लेवल पे कांटेक्ट है, आप फोन करके पता कर लीजिए। इवन स्टूडेंट को आयोग बोल रहा है कि हम लोग की कोई तैयारी नहीं है, होगी तो हम नोटिफाई करेंगे। एग्जाम 20 को आपको लेना है, क्या यहां भी आप रैंडम 10 तारीख को बताओगे कि 3 लाख को कहां जाना है और 3 लाख को कहां जाना है? जो दूर दूर से एग्जाम देने आएंगे उसका टिकट कौन काटेगा? एक्चुअली रियल बात यह है कि उनको पता नहीं। और एक बात बताते हैं, अब चेयरमैन साहब भी फंस गए हैं, ये भी आप समझ लीजिए इसको। आप नहीं होगा तो आप, मैं खुला कह रहा हूं ना, आप पता करवा लो आयोग में जिसके जितने कांटेक्ट हैं। चेयरमैन साहब भी फंस गए हैं बोलकर, उन्होंने जो ये बरबोलापन दिखाया है ना निजी मीडिया पे, 2-2, 3-3, 4-4 बार, जब भी जितनी बार दिखाया, 2 बार मुझे पता है, अब उनको भी लग रहा है कि बैकफुट पे कैसे है, क्योंकि मामला तो फंस गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और मामला पता है क्यों फंसा है? 2 शिफ्ट के कारण नहीं फंस रहा है आपका मामला। आपका मामला रियली में जो फंस रहा है वो यूपीएससी के एग्जाम के डेट के कारण फंस रहा है, क्योंकि यहां तो हंगामा हो जाएगा, तय बात है। ये उनको भी लग रहा है कि गड़बड़ी हो गई। एक तो उनकी तैयारी नहीं है, दूसरा उन्होंने एग्जाम का डेट अभी दिया है ना, आयोग यूपीएससी तो पहले ही दे रखा था, और ये अभी नया कैलेंडर ऐसा जारी करेंगे कि ये पहले जारी कर देंगे, दूसरा अपना जब देना है तब देगा। तो इसका मतलब आपने बीच में क्यों दे दिया? तो ये फंस गया है मामला। ये कि यकीन रखिए, अगर आपने पीसफुली सही तरीके से अपनी बात को मनवाया तो आपका बात हो जाएगा, ये मतलब ये काम बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पक्का काम बनेगा ही बनेगा। और देखो एक चीज ध्यान रखो, किसी भी मूवमेंट को आपको सक्सेस करना है ना, सफल करना है, उसके लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्लानिंग अगर नहीं है आपके पास तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब कहोगे प्लानिंग में क्या हुई, तो प्लानिंग क्या होता है पता है? आपको अभी देखना होगा कि आपकी डिमांड क्या है। आपका डिमांड एक जो है वो सबको क्लियर दिख रहा है, दूसरा जो डिमांड है उसको लेकर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला डिमांड डेट शिफ्ट करो, क्यों भाई? एग्जाम से क्लास कर रहा है। दूसरा डिमांड 2 शिफ्ट को 1 शिफ्ट में करो, परसेंटाइल सिस्टम बंद करो, और भी कुछ कुछ आप रखोगे। ये परसेंटाइल सिस्टम आप कहोगे 2 शिफ्ट में जब होगा तो SC ST OBC का जो कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, वो प्रभावित होगा। ये आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन साहब को तो ठीक से समझ नहीं आ रहा, ये और लोग कैसे समझेंगे आपकी बात को? वहां थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को कन्विंस करने में और समझाने में, लेकिन जो एकदम ऑब्जेक्टिविटी के तहत दिख रही है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता जिसके अंदर है कि भाई 20 और 22 नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम है, तो ये क्लियर दिख रहा है। ये जिसको कहोगे वही सुन लेगा, हाँ सही कह रहे हो, गलत हो रहा है, लेकिन भैया परसेंटाइल में भी ये हो रहा है कैटेगरी, तो उसका दिमाग ना लगे अरे क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ कह देगा लेकिन समझ नहीं आया उनको। तो सबसे पहला कि आप पहले शिफ्ट करो डेट, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है ना, जो सिद्धांत होता है, वहां पे आर्गुमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। फैक्ट पे आर्गुमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, समझिए इसको। आपके इस डिमांड के अंदर 2 चीजें हैं, एक फैक्ट है और एक जो है प्रिंसिपल है। तो फैक्ट पे जो आर्गुमेंट होगा ना, उस पे जो विवाद होगा वो ज्यादा नहीं होगा, वो टिक नहीं पाएंगे। वहां पे बैकफुट पे करना आसान है, क्योंकि वो भी अंदर अंदर मन बना चुके हैं थोड़े बहुत कि हम बैकफुट पे कहीं ना कहीं आ जाएंगे अगर दबाव रहा तो। दूसरा कि 2 शिफ्ट परसेंटाइल ये सब, इस पे ये थोड़ी लंबी लड़ाई होगी,
ये थोड़ी लंबी लड़ाई होगी और इसके लिए आपको प्लानिंग के साथ दवा बनाना होगा। अगर आप में से बहुत सारे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश आए हैं ना कि तोड़फोड़ मचा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आयोग को झुकना पड़ेगा, झुका देंगे, फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें हो रही है। कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे, टाइम मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं बट कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, राइट? हो रहा है ना ये। तो ये जो तोड़फोड़ मचा देंगे, ये कर देंगे, अग्निवीरों ने खूब किया है, बैठ के जाके अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो तोड़फोड़ मचा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस चक्कर में मत रहिएगा, उससे कुछ होना नहीं है। पहली बार डंडा बजेगा और बच जाए और काम खत्म हो जाएगा। अभी पिटा के गए हैं सारे टीचर वाले ना, तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। आप पीसीएस एस्पिरेंट हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। आप पीसफुली अपनी बातों को रखेंगे, इफेक्टिव होगा, सबकी सिंपैथी आपके साथ होगी और आप अपनी बातों को मनवा लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। इस लंबी लड़ाई के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए और उस टाइम के लिए आपको पहले डेट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। प्लानिंग जब तक नहीं होगा किसी भी मूवमेंट में, मूवमेंट सक्सेस भीड़ के कारण कभी नहीं करता। ये गलत फहमी अगर आपको है तो इसको हटा लीजिएगा। भीड़ से मूवमेंट कभी जो है नहीं, क्योंकि आपके पास क्या लगता है 1 लाख स्टूडेंट आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। 6 लाख फॉर्म भरे हैं, 1 लाख भी आएंगे? 10,000 आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हो गया वो भी। मतलब 10,000 आ गए तो समझो कि कल का काम सफल हो गया। लेकिन हमें जो मैं अभी कह रहा हूं इसको समझिए अच्छे से। प्लानिंग की जरूरत है और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पहले डेट शिफ्ट कीजिए ताकि थोड़ा सा टाइम मिले, तब जाके एक बार आयोग को झुकाओगे तब तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा ना, वो आपके छोटे से बात पे नहीं झुकेगा, तब तो फिर हो गया मामला खराब। तो एक पे पहले उनको हिलाना है, साथ में ये तो हमारा चलेगा ही सेकंड शिफ्ट, इसको हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा। क्योंकि देखो डिसीजन आयोग ने लिया है, जबरदस्ती आयोग कर रही है, आयोग के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ऊपर मतलब क्या? डेलीगेशन किसके? पॉलिटिशियंस के पास, वो भी कहा रूलिंग पार्टी। आप किसी से मत मिलिए, आप तेजस्वी से मिलिए और आप नीतीश जी से मिलिए और लगातार बात कीजिए। एक डेलीगेशन गया नहीं कि दूसरा तैयार रखना है। मैंने बोला भी कि मैंने ग्रुप बनाया और एक भी तैयार नहीं हुआ, जबकि स्टूडेंट्स मेरे पास थे। उन्होंने बोला सर हम अकेले जाने के लिए तैयार। हम बोले अकेले जाने का कोई खास फायदा है नहीं, ग्रुप नहीं मिला। मतलब पटना में जो लोग रह रहे हैं वो साथ में नहीं गए और सारे लोग एक ही कल आते हैं भारी संख्या में, कल ये करेंगे वो करेंगे, जो भी होता है इस एज में ये सब चीजें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कल करेंगे, उस पे आज करना है, इस पे बात नहीं हो रही है। तो कोशिश कीजिए कल के मूवमेंट में बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए। हम लोगों का सपोर्ट हमेशा से रहा है और हमेशा से ऐसा नहीं है। कोचिंग वाले टीचर्स जो गलत होता है उस पर सपोर्ट होता ही है। नहीं पढ़ाने के बावजूद बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां जिससे मतलब नहीं है। हम लोग तो बीपीएससी के टीचर हैं एक तरह से, तो वहां पे मतलब नहीं, फिर भी गलत है तो आवाज तो उठती है। उस समय साथ रहते हैं। रेलवे में अगर हुआ था, अग्निवीर में हुआ था, आवाज उठाया गया था, ऐसा नहीं था कि नहीं उठाया गया था। तो आप लोग को एक अच्छी खासी संख्या में, ताकि उनको लगे कि एक बड़ा मास जो है ना, एक बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं, बड़ी संख्या में छात्र दुखी हैं। लेकिन आप में से भी कुछ जयचंद होंगे जो कल भी पढ़ रहे होंगे ये सोच के जाने दो जिसको जाना है, हम तो पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे। तो खैर उनके साथ जो होना है वो तो बाद में होगा ही, लेकिन आप कम से कम ये तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा हमने एफर्ट नहीं किया। तो कल जबरदस्त से एफर्ट कीजिए, पीसफुली एफर्ट कीजिए और अपनी मांग को अच्छे से रखिए और डेलीगेशन बना के सरकार से भी मिलिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एक बार में इनको सीधा कर सकता है, कर सकती है सरकार। तो सरकार से मिलना, यानी सरकार हमारा कौन है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनसे मिलिए। तो उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग सक्सेस होंगे। और देखो एकदम से ये ध्यान रखिए कि वो बैकफुट के मूड में है। ये आप लोगों का आंदोलन तय करेगा कि आप लोग उनको बैकफुट पे ला पाते हैं कि नहीं। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास बहुत अप्रोच होगा। आप पता कर लीजिए क्या चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। आप 100% जाइए और पता करवाइए, जिससे भी करवाना है आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ज्यादा जो है ना मैंने ज्यादा उछल कूद मचाने की जगह पे कोशिश कीजिए प्लान वे में इसको करने का, और होपफुली हम लोग सक्सेस होंगे। तो कल जाइए, ऑल द बेस्ट सबको। और हम लोग भी पूरी तरह से जो कहते हैं ना पैनी निगाहें हर कदम पे आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आपके मूवमेंट को सक्सेस करवाने के लिए हमें पीछे रहना पड़ेगा। इस बात को समझिए।